अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज इतवार है और हफ्ते में एक बार हम समाजी मसाइल पर रोशनी डालने की कोशिश करते हैं। हम अपनी तरफ से अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। हो सकता है कि कुछ लोग इससे इत्तफाक रखें या ना रखें। बहरहाल जिस तरह तालीम को लेकर एक दीवानगी देखी जा रही है, खासकर मुस्लिम समाज में और खासकर ख़वातीनों का घर से बाहर निकलना इस दौर की ज़रूरत समझा जाता है। तालीम के बाद नौकरी करने वाली औरतों को मर्दों के साथ शाना बशाना चलने को दौर की जदीदियत से जोड़कर देखा जाता है। पर क्या मर्द और औरत बराबर हैं? और जब हम कुदरत से टकराने की कोशिश करते हैं तो दुनिया का तवाज़न भी खो देते हैं, क्योंकि कुदरत ने बड़े ही बैलेंस के साथ दुनिया को रखा है। यकीनन आज भी मर्दों को औरतों पर फजीलत की बात कही जाती है। दुनिया की ज्यादातर इजादात, तमगे, जंगे, फतवात और हुकूमतें बेशतर मर्दों के नाम पर ही दर्ज हैं। इसके बावजूद एक बात को नजरअंदाज बिल्कुल नहीं किया जाता कि मर्द कितना भी बड़ा हो, लेकिन उसको जन्म देने वाली वो माँ है जिसका कोई मुतबादिल नहीं है। माँ पहली दरसगाह के तौर पर देखा जाता है। आज भी साइंसी दुनिया, खेल के मैदान या सियासी माहिरीन, इन सभी में आपको मर्द ही सरे फहरिस्त देखने को मिलते हैं। पर यह तस्वीर पूरा सच नहीं है, क्योंकि औरतों का मुकाम इनमें सबसे ऊंचा है। माओ ने जब सही तरबियत के साथ बच्चों की परवरिश फरमाई, तभी जाकर इस समाज में गौस अब्दाल पैदा हुए। तभी जाकर कोई कामयाब शख्स उस ऊंचे मुकाम पर फाइज हो जाता है। माँ की दुआओं ने ही तो एक मर्द को मुकम्मल इंसान बनने के मुकाम पर पहुंचाया हुआ है। इस बात को कैसे फरामोश कर सकते हैं? मर्द और औरत का महज फर्क जिस्मानी नहीं है। मर्द सख्त मिजाज का होता है तो औरत की फितरत में नरमी होती है और नरमी की तासीर होती है। मर्द की फितरत अमल में जाहिर होती है तो औरत की फितरत कुर्बानी में निखरती है। मर्द इमारतें बनाता है तो औरत नस्लों को संवारती है। मर्द दुनिया को फतह करता है तो औरत इंसानों में इंसानियत पैवस्त करती है। लिहाजा औरत का काम यह नहीं कि वह मर्द के ताबे हो जाए, बल्कि औरत मुकम्मल है। मर्द के हिस्से में मैदान आया तो औरत के हिस्से में आंगन आया। जंगों में मर्दों ने फतुहात को कायम किया तो औरतों ने उन्हीं मुजाहिदीन को जन्म देकर नस्लों तक इनकलाब की शमा को रोशन किया। मर्द ने दुनिया को बदल के रख दिया तो औरत ने इंसान को बनाया। बहरहाल खुदा ने इसी तकसीम को तवाज़न के साथ बांट कर रखा है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं जो मर्द काम करे वही औरत काम करने लगे तो मर्द की बराबरी का ढिंडोरा पीटा जाए। दो अलग अलग दायरे हैं लेकिन एक दूसरे के लिए बनाए गए। औरत और मर्द अलग अलग हैं लेकिन एक दूसरे की कद्र में, मोहब्बत में तवाज़न छिपा हुआ है। मर्द सुतून है तो घर की दीवार औरत है, और इन्हीं दीवारों पर यह घर टिका हुआ है। और घर तभी मजबूती के साथ खड़ा होता है जब घर के सुतून मजबूत हो। मतलब कुदरत ने मर्द औरत को इस तरह एक दूसरे के सहारे बनाया हुआ है। कुरान कहता है कि मर्द और औरत एक दूसरे का लिबास है और कोई भी एक दूसरे पर बड़प्पन हासिल करने का सवाल ही नहीं उठता। ऐसा नहीं कि मर्द ने बहुत ज्यादा काम किया है, बल्कि मर्द ने जो भी जाहिर में किया है उसका बातिन इसे औरत ने मजबूती के साथ बनाया हुआ है। इसलिए दोनों मैं नहीं है बल्कि ये दोनों हम हैं। लिहाजा आज के इस दौर में औरत मर्द का मुकाबला करने की बात करती है तो यह बात ही गलत है, क्योंकि खुदा ने दोनों को अलग अलग जरूर बनाया, लेकिन दोनों की अपनी अहमियत, अपना वकार, मर्तबा जो दिया हुआ है, इसका कोई आपस में मुकाबला ही नहीं है। औरत अगर मर्द की बराबरी की बात कर रही है तो वो अपने मुकाम को ही भूल चुकी है, बल्कि इसकी ताकत इसके वजूद की तासीर में है। बज़ाहिर औरत खामोश है लेकिन नस्लों की बुनियाद इन्हीं खामोशियों में है। मर्द का दायरा बाहर है, औरत का दायरा अंदर है। हर शय की खूबसूरती अपनी जगह में रहने में है। अगर जगह बदलने लगे तो हम फिर मौजूदा दौर में जो कुछ भी देख रहे हैं नतीजे इस कदर निकलते हैं। मर्द की फितरत तामीर की है तो औरत की फितरत तश्कील की है। मर्द माशरे को चलाता है और औरत उसे रूह बख्शती है। दुनिया का निज़ाम इसी जोड़ पर कायम है। एक ही मुकम्मलियत दूसरे की मौजूदगी से होती है, जैसे दिन और रात एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। लिहाजा आज का मुकाबला जो मर्द औरत का लगा हुआ है वो बुनियादी तौर पर गलत है। अपने आप को दीनदार समझने वाले भी इस मुकाबले का हिस्सा बन चुके हैं। औरत और मर्द एक नहीं, मुख्तलिफ हैं और दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। आज के इस दौर में दुनिया की मोहब्बत ने कुदरत के ताने बाने को ही बिगाड़ कर रखा हुआ है। लड़कियों का बाजारों की जीनत बनना और मर्द के बराबर होने का दावा बुनियादी तौर पर गलत है, क्योंकि हमने कुदरत के निज़ाम में दखल देना शुरू किया हुआ है। खुदा ने दुनिया की हर चीज को बड़े ही तवाज़न के साथ रखा है और हर चीज अपनी खूबसूरती के साथ मौजूद है और उसे सजाया गया है और इसे हम बदल नहीं सकते। और अगर जगह बदलने की कोशिश करेंगे तो तबाही यकीनन है। मर्द और औरत के मुकाम को या मर्दों की बराबरी के बगैर आजकल औरत का निभना मुश्किल है कहने वाले दरअसल कुदरत के निज़ाम को चैलेंज कर रहे हैं। जरूरत है खुदा के कुदरत पर नजर डालने की। दुनिया कितनी भी जदीदियत के साथ तेज रफ्तारी से आगे बढ़ रही हो, लेकिन सुकून, कामयाबी खुदा के निज़ाम में है। इससे छेड़छाड़ बड़ी कीमत चुकाने की वजह बन सकती है। तालीम की दीवानगी ने उम्मत को कहां से कहां लाकर खड़ा कर दिया है। एक खूबसूरत जिंदगी जीने के तमाम रास्ते दीन ने हमें दिखाया तो था,
لیکن مشرکوں، یہودوں، نصاراؤں کی تہذیب نے ہمیں الگ سمت میں لا کر کھڑا کر دیا۔ عبادتیں، رسم و رواج سب کچھ تو ہے، لیکن دنیا پرستی کی ذہنیت نے اصل موقوف سے دور کر دیا ہے۔ دنیا کی محبت نے راستوں کو بدل دیا۔ گھر کی عزتوں کو ہم نے بازاروں میں لا کر اس لیے کھڑا کیا کیونکہ مرد کے برابر کا مقام ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اس کی طرف گھر کے والدین نے بھی اسے چلنے پر مجبور کر دیا ہے۔ آزاد گھومتی لڑکیاں پارکوں گارڈنوں میں نہ صرف اسلام بلکہ معاشرے خاندان کی دھجیاں اڑانے والی یہ برقع پہنی بیٹیاں نظر آ تو رہی ہیں، تو سبق اب اس کے ذہن میں گھر کر گیا ہے کہ اسے مرد کے برابر مقام حاصل کرنا ہے، جبکہ قدرت نے اس کے مقام کو پہلے ہی بڑا چڑھا کر رکھا تھا۔ مرد عورت ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہے کا سبق دینے سے یہ معاشرہ کہیں تو قاصر ہو چکا ہے، اور جو مقابلہ جیتنے کی فراق میں لڑکیاں گھروں سے نکلی ہیں وہ کبھی یہ مقابلہ جیت نہیں سکتی، کیونکہ ہم نے قدرت کے خلاف فیصلہ کیا ہوا۔ آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں۔ اتحاد نیوز دیکھنے کے لیے شکریہ۔ اللہ حافظ۔